अफगानिस्तान में सनीचर को भी नहीं बनी तालिबान की सरकार। तालिबानी लीडर जुमे को ही सरकार बनाने की तैयारी में। तालिबान बानुल अक़वामी तबके को एक मुस्तहकम और वसी ब्लूप्रिंट देने की तैयारी में जुटा। सरकार तश्कील पर अब अगले हफ्ते लिया जाएगा फैसला। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान सरकार की तश्कील नहीं होने के पीछे की वजह पंजशीर में हार को बताया। मसूद का दावा, पंजशीर में तालिबान को हुआ भारी नुकसान। पंजशीर वादी में तालिबान को लगा बड़ा झटका। पंजशीर में घुसने की कोशिश हुई नाकाम। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने 450 तालिबानियों के मारे जाने का किया दावा। हजारों तालिबानियों को घेरा, 200 दहशतगर्दों ने किया सरेंडर। पंजशीर की लड़ाई का एक और वीडियो आया सामने। पंजशीर और नॉर्दर्न अलायंस के बीच जोरदार झड़प, 1000 से ज्यादा तालिबानी फंसे। पंजशीर में साले का सिर लेने पहुंचा पाकिस्तान। 30 लाख पनाह गुज़ीरों और 11,000 तालिबानी लड़ाकों की रिहाई के बदले मांगा हिस्सा। इमरान खान और बाजवा ने पंजशीर में शर्त के साथ भेजी फौज की कुछ यूनिट्स। फौजियों को अमरुल्ला साले का सर लाने का सुनाया फरमान। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का नया फरमान, हिजाब पहनकर ही खवातीन कर सकेंगी काम। तालिबान ने खवातीन के हुकूक के मामले में अमेरिका पर साधा निशाना। अमेरिका को अफगानिस्तान की सकाफत नहीं बदलने देने की नसीहत दी। गूगल ने तालिबान को दिया झटका। अफगान सरकार के अकाउंट्स को तालिबान नहीं कर पाएगा इस्तेमाल। गूगल ने साबका अफगान हुकूमत के कई ईमेल अकाउंट्स गैर मुस्तकिल तौर पर किए बंद। तालिबान अफसरान के ईमेल अकाउंट्स तक पहुंचने का कर रहा था कोशिश। अफगानिस्तान पर कब्जे के 18 दिन बाद भी तालिबान की सरकार नहीं बनी। इसके पीछे की वजह चंदे की मोटी रकम को बताया जा रहा है। तालिबान ने कबायली और इलाकाई सरदारों से मोटी रकम चंदे के रूप में किया हासिल। हक्कानी नेटवर्क ने मांगा हिस्सा। मुल्ला याकूब ने हक्कानी नेटवर्क को पैसा देने से किया इनकार। पाकिस्तान का असली चेहरा आया सामने। तालिबान के बुलावे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे। पाकिस्तान और ISI पर तालिबान की मदद करने का इल्जाम। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ होने के इल्जाम। तालिबान को लेकर पाकिस्तान में अंदरूनी गले। ISI चीफ फैज हमीद के अफगानिस्तान दौरे से पाकिस्तानी फौजी सरबराह बाजवा नाराज। पंजशीर में तालिबान की जानिब से नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ लड़ रहे 12 पाकिस्तानी फौजी मारे गए, 20 जख्मी। सोशल एक्टिविस्ट अमजद अयूब का दावा। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के खिलाफ तालिबान और पाकिस्तानी फौजियों के बीच तालमेल नहीं होने से भड़का बाजवा। पंजशीर में मारे जा चुके हैं कई पाकिस्तानी फौजी। तालिबानियों के मजालिम के खिलाफ काबुल में खवातीन की हुंकार। मुजाहरा करे खवातीन ने कहा, हम 20 साल पहले वाली औरतें नहीं। तालिबान का एक और जालिम चेहरा आया सामने। काबुल में मुजाहरा करे खवातीन पर किया जुल्म। तालिबानियों ने खवातीन को पीटा। पंजशीर पर कब्जे के लिए खौफनाक जद्दोजहद जारी। जराए का दावा, अनबा, दरबंद और परियान जिलों पर तालिबान का कब्जा। पंजशीर पर तालिबान ने किया कब्जे का दावा। साबिक नायब सदर अमरुल्ला साले ने तालिबानी दावे को बताया अफवाह। कहा, हम तालिबान से मुसलसल कर रहे हैं मुकाबला। इस महीने के आखिर में अमेरिका दौरे पर जा सकते हैं पीएम मोदी। अफगानिस्तान के हालात को लेकर हो सकती है चर्चा। पंजशीर वादी के मकामी लड़ाकों को तालिबानियों ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए लड़ाकों में हाथ बांधकर एक कमरे में रखा गया। तालिबानियों को पंजशीर में गिरने के लिए नॉर्दर्न अलायंस ने धमाका कर उड़ाया पहाड़। रास्ता बंद होने से वादी के एक इलाके में फंसे तालिबानी। पंजशीर वादी में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबानियों के बीच तेज हुई जंग। टैंक से मुखालफिन पर दागे जा रहे गोले। दोनों जानिब से लड़ाकों के मारे जाने की खबर।
पंजशीर वादी के कई इलाकों से बराह रास्त फायरिंग की भी तस्वीरें आई सामने। साफ सुनाई दे रही हैं धमाकों और गोलीबारी की आवाज। पंजशीर वादी के कई इलाकों में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के सामने तालिबानियों ने टेके घुटने। पंजशीर वादी में तालिबानियों ने डाले हथियार। नॉर्दर्न अलायंस के सामने 235 तालिबानी लड़ाकों का सरेंडर। नॉर्दर्न अलायंस ने 150 से ज्यादा तालिबानी गाड़ियों और हथियारों को जब्त किया। सुतुल में तालिबानी लड़ाकों ने मानी हार। पंजशीर की राजधानी बाजारक की तरफ बढ़ा तालिबानी लड़ाकों का काफिला। तालिबानियों ने ताजा वीडियो जारी कर बाजारक की तरफ कूच करने का किया दावा। तालिबान के मार्का को दो टूक कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में किसी मुल्क के ताउन की जरूरत नहीं। पंजशीर वादी के एक इलाके से सफेद झंडे के साथ तालिबानियों के बाहर निकलने का वीडियो आया सामने। पीछे मौजूद भीड़ कह रही है तालिबान पंजशीर से भाग रहा है। तालिबान ने जारी किया एक और प्रोपेगेंडा वीडियो। पंजशीर वादी की दारुल हुकूमत बाजारक के पास अनावा जिले पर कब्जे का किया दावा। पंजशीर वादी में तालिबानियों को नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके दे रहे मुंह तोड़ जवाब। काफी नजदीक से तालिबानियों पर कर रहे हैं गोलीबारी। अफगानिस्तान के हेलमंद में लड़ाई के बाद चमन बॉर्डर पर बूढ़े बच्चों समेत 38 लोगों का अफगानी परिवार। पाकिस्तानियों से मदद और सिक्योरिटी की आस। अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले इख्तिदार के लिए जद्दोजहद। मुल्ला बरादर और हक्कानी नेटवर्क के लड़ाकों के बीच भिड़ंत। मुल्ला बरादर और हक्कानी के लड़ाकों के बीच जमकर हुई गोलीबारी। फायरिंग में कई लड़ाकों के मारे जाने की खबर, कई जख्मी हुए। बरादर और हक्कानी गुट में खूनी जद्दोजहद में मुल्ला बरादर का भाई जख्मी। मुल्ला बरादर का भाई मुल्गानी फायरिंग में जख्मी। बरादर और हक्कानी गुट में झड़प के बाद पाकिस्तान में कशीदगी। बरादर और हक्कानी का झगड़ा सुलझाने काबुल में मौजूद ISI चीफ। अफगानिस्तान में फायरिंग पर टॉप लीडर मुल्ला मोहम्मद याकूब ने कहा इस्लामिक निजाम के खिलाफ है फायरिंग। काबुल में जश्न के दौरान की गई फायरिंग में 17 की मौत, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। तालिबानी सरकार की तश्कील से पहले मुल्ला बरादर और मुल्ला याकूब में इख्तलाफ। अनस खलील हक्कानी के गुट में भी इख्तलाफ के चलते ही हुआ था हंगामा। दोनों फरीक में खूनी जद्दोजहद के चलते तालिबान की सरकार बनने में हो रही है देरी। क़यादत को लेकर इख्तलाफ की वजह के चलते ताखीर से होगी सरकार की तश्कील। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अगर तालिबान को दुनिया ने वैलिडिटी नहीं दी तो एक और 9/11 की तरह खतरा है। काबुल एयरपोर्ट से 2 घरेलू परवाज ऑपरेट की गई। मजार शरीफ और कंधार के लिए घरेलू उड़ानें शुरू। कतर के सफीर ने कहा काबुल एयरपोर्ट इंसानी उड़ानों के लिए तैयार। जल्द एयरपोर्ट शहरी उड़ानों के लिए खोल दिया जाएगा। अबू धाबी के प्रिंस से पीएम ने फोन पर की बात। अफगानिस्तान के हालात पर की चर्चा। दहशतगर्दी के खिलाफ आवाज उठाने को लेकर दोनों लीडरान के बीच बनी रजामंदी। मुल्क में दहशतगर्दाना हमले को लेकर अलर्ट जारी। इजरायली शहरियों को निशाना बना सकते हैं दहशतगर्द। इजरायली सफारत खाने की सिक्योरिटी बढ़ाई गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत। 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। तीनों कृषि कवानीन के खिलाफ किसान महापंचायत। मशरकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब समेत दीगर रियासतों से आए किसान। किसान महापंचायत में मुल्क भर के 300 से ज्यादा सरगर्म तंजीमें होंगी शामिल। महापंचायत में 60 किसान तंजीमें ले रही हैं हिस्सा। किसान महापंचायत को लेकर पुलिस ने किए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। राकेश टिकैत बोले हमें रोका तो बैरियर तोड़ देंगे। मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत में 5000 कारीगर बना रहे हैं खाना। अलग अलग मकामात पर 500 भंडारे।
44 असातिज़ा को आज मिलेगा कौमी टीचर्स एजाज। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद टीचर्स को कौमी टीचर्स एजाज से करेंगे सरफराज। अमेरिकी डाटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के टॉप लीडर्स को पीछे छोड़ पीएम मोदी बने दुनिया के सबसे मकबूल लीडर। 5वें मकाम पर बाइडेन। पीएम मोदी की सालगिरह के मौके पर 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक बीजेपी चलाएगी सेवा और समर्पण मुहिम। जगह जगह मुनक्किद किए जाएंगे खास प्रोग्राम। मोदी सरकार के 70 वजीर जाएंगे जम्मू कश्मीर। 10 सितंबर से हर हफ्ते 4 वजीर जम्मू और 4 कश्मीर के दौरे पर। कारबी अमन मुआहदे पर वजीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में हस्ताक्षर। 6 कट्टरवादी ग्रुप्स ने समझौते पर किया हस्ताक्षर। मगरबी बंगाल की भवानीपुर सीट पर 30 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब। ममता बनर्जी की किस्मत का होगा फैसला। ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद मसूरी कैंपटी फॉल का बढ़ा आबी सतह। पुलिस की सख्ती के बाद सयाहों और मकामी लोगों को जाने से रोका गया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना के 42,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 330 मरीजों की हुई मौत। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस के मामले फिर बढ़कर 4 लाख के पार पहुंचे। 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे में अकेले केरल में 29,000 से ज्यादा नए केस। दिल्ली में वैक्सीन की फर्स्ट डोज लेने वालों की तादाद 1 करोड़ के पार हुई। मुंबई 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की टीकाकारी करने वाला मुल्क का पहला जिला बना। करीब 28 लाख लोगों को दूसरा डोज भी लगा। यूपी में ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी बीजेपी। आज वाराणसी से करेगी प्रबुद्ध जन इजलास की शुरुआत। प्रोग्राम को खिताब करेंगे सीएम योगी। यूपी के साबिक वज़ीर आला अखिलेश यादव का आज भदोही दौरा। समाजवादी शिक्षक इजलास में शामिल होंगे। एसपी सदर असेंबली इंतखाब की तैयारी में जुटे। यूपी में आज से चलेगा साफ सफाई की खुसूसी मुहिम। गोरखपुर में सीएम योगी ने दी जानकारी। सीएम योगी ने सैलाब मुतासिर कई जिलों का किया हवाई सर्वे। सैलाब मुतासरीन को राहत पैकेट बांटे। राहत कैंपों का भी लिया जायजा। सीएम योगी ने गोरखपुर जिले में भी बोट से सैलाब मुतासिर इलाकों का किया दौरा। लोगों से भी मिले सीएम। गोरखपुर में सैलाब मुतासिर इलाकों में सीएम योगी ने लोगों को बांटा राहत का सामान। मुतासिर परिवारों के बीच राहत सामान तकसीम किया।